वेलकम डियर लर्नर। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कॉमर्स क्लास 11 से एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैं हूं गौरव। सबसे पहले उद्यमी उद्यमी क्या है, उद्यमिता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेलिंग किया है, आप उसे देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा उद्यमी के बारे में बताता हूँ। उद्यमी अपने कार्य से ही जाना जाता है। उद्यमी जोखिम लेता है, नए कार्यों को करता है और नई खोज के साथ चलता है और नए लोगों को सहायता करता है, रोजगार प्रदान करता है, आदि सारे कार्य करते हैं। वे सारे लोग उद्यमी कहलाते हैं। अब बात करेंगे, आखिर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी कार्य करते हैं, दिन प्रतिदिन छोटे बड़े कार्य जब भी करते हैं तो उसमें समस्याएं आती हैं और हर किसी को आती है। तो जानते हैं इंटरप्रेन्योर्स को कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है इन कंटेस्ट टू बिजनेस। बिजनेस से संबंधित यदि कोई इंटरप्रेन्योरशिप अपनाता है और कार्य करता है तो उसे क्या क्या समस्याएं आ सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दो समस्याएं लिखी है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक समस्या होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है और दूसरा जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, हम उसे ठीक कर सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। तो वह हो गया इंटरनल यानी आंतरिक समस्या, और दूसरा एक्सटर्नल यानी जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सारे वह प्रॉब्लम होती है और हमें उसके अनुसार ढलना होता है और उसके अनुसार करना होता है। जैसे अभी देख रहे हैं कि कोरोना काल में व्यवसाय कैसे प्रभावित हुआ है, बहुत सारे चीज़ प्रभावित हुए हैं। ये क्या है, एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जिस पर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग उसके अनुसार ढले हैं और ढल रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। अब जानते हैं यहाँ पे कौन कौन से व्यवसाय में प्रॉब्लम आ सकते हैं। यदि रिसोर्सेस से संबंधित प्रॉब्लम, यदि रोड सही नहीं है, यातायात की सुविधा सही नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। पानी की सुविधा सही नहीं है तो वहाँ पे आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। बिजली की समस्या उत्पन्न हो सकती है, या तो बिजली मिल रही है या तो नहीं मिलेगी। यदि मिल रही है तो उचित समय और उचित क्वांटिटी में मिल रही है कि या नहीं मिल रही है। दूसरा है कम्युनिकेशन यानी संचार, बातचीत का साधन। और लेबर, दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु उपयोग में आने वाले श्रमिक हमें आसपास से ही मिलते हैं और वे मिलने चाहिए, समय पे मिल जाना चाहिए ताकि हमारा काम हो जाए। अब आइए बात करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम कौन कौन से हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसे कैपिटल, पूंजी से संबंधित प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे पास लॉन्ग टर्म पूंजी नहीं होगी, हमारे पास थोड़ी सी पूंजी होगी। यदि किसी तरह का लॉस हुआ तो आपका बिजनेस वहीं समाप्त हो जाएगा। यदि आपके पास अच्छी खासी पूंजी की सुविधा नहीं होगी, बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, अन्य प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप बिजनेस में नहीं टिकेंगे। आपको समस्या, आपको व्यवस्था करनी होगी। वहीं बैंक आपके लेन देन में सहायता नहीं कर रहा है, आपके धन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो ये समस्या है। दूसरी, आपके जितने भी लेन देन है उसके रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहे हैं, उसके प्रबंध सही से नहीं हो रहे हैं, उस तो आपको समस्या होगी। एडमिनिस्ट्रेशन, या इसमें कह सकते हैं कि राजनीतिक या सरकारी सहायता से संबंधित बात है। बात करेंगे यदि बिजनेस पॉलिसी या राजनीतिज्ञों द्वारा किसी तरह की पॉलिसी में बदलाव किया जाता है जिससे किसी भी खास तरह के बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। टैक्स में बदलाव होने पर व्यवसाय प्रभावित होता है, पॉलिसी में बदलाव होने पर व्यवसाय प्रभावित होता है, चाहे वो अच्छे ढंग से प्रभावित हो या बुरे ढंग से, लेकिन प्रभावित होते हैं। रूल्स
एवं रेगुलेशन। किसी खास तरह के बिजनेस के लिए यदि रूल बनता है, कोई नियम बनाते हैं, तो हो सकता है कि किसी तरह का व्यवसाय बंद भी हो जाए। सपोज करिए कई जगह पे सरकार शराब की दुकानें बंद कर दी, तो वहाँ होने वाले व्यवसाय सारे बंद हो गए, या अन्य किसी तरह के व्यवसाय पर रोक लगाना चाहती है तो वे बंद हो जाएंगे। तो ये सरकारी रूल एंड रेगुलेशन पर निर्भर करती है। दूसरा है मार्केटिंग। मार्केटिंग में यहाँ बात करेंगे, यदि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, कस्टमर तक सामान भेजने की सही सुविधा यदि उपलब्ध नहीं होगा तो आप ठीक ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। आप ठीक ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। नॉलेज किस चीज़ की? नॉलेज प्रोडक्ट की, सप्लायर की, उत्पादनकर्ता की के बारे में, और नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में, इतने सारे चीज़ों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, जिससे आपका व्यवसाय का ग्रोथ होगा, आपके मार्केट का ग्रोथ होगा, समस्त चीज़ों की ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बिना तो आज पूरा संसार अधूरा है, तो व्यवसाय कहाँ रहेगा? ये सोच सकते हैं। बिना टेक्नोलॉजी के आज का व्यवसाय ग्रोथ कर ही नहीं सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी एडवांस होना चाहिए। तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कई तरह की समस्या होती है। या तो हमारे पास जो एम्प्लॉय है वे कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, या वे ट्रेनिंग भी देने पर नहीं कर पाते हैं, तो कई बार उन्हें हटाना पड़ता है, तो इसमें स्ट्राइक होते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। या टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि बहुत ही महंगा होता है, जो हमें खरीदने में, अपनाने में समस्या उत्पन्न करता है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज। या तो कई बार हमें कम्पिटेंट यानी कि योग्य रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं, जिस प्रकार हमें कार्य करवाना होता है, काम लेना होता है, उस तरह योग्य मिलते नहीं हैं, या मिलते हैं तो वे ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, या किसी तरह के माहौल में वे ढल नहीं पाते हैं, या सहयोग नहीं करते हैं। इस स्थिति में हमें समस्या होती है। तो इस तरह से हम लोग आज उद्यमियों की समस्या के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। यदि अन्य कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।